हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो पिछले वीडियोस में मैंने डाटा फ्लो, एलिजिबिलिटी और प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम डेट बुकिंग के लिए मैंने दिखाया था कैसे बुकिंग कर सकते। अभी आज हम बात करते हैं। मुझे बहुत सारे मैसेज मिले थे कि सर हम ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। सो मैं आपको अभी इनका सबका डाटा फ्लो, एलिजिबिलिटी और प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम डेट बुकिंग के लिए जो भी क्वेश्चन मुझे मिले हैं उन सब क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अभी। सो मेरे को सो मुझे एक मैसेज मिला था कि भाई डाटा फ्लो वेरिफिकेशन में एग्जैक्ट कितने दिन लगते हैं सऊदी के लिए। सो भाई मैं ये बोलना चाहता हूँ कि डाटा फ्लो को कितना दिन लगता है वो डिपेंड करता है वेरिफिकेशन कितना फास्ट हो जाएगा। सो मैक्सिमम 35 to 40 डेज हो जाता है, मिनिमम 15 दिन या 20 दिन में आ जाता है। सो सेकेंड मैसेज मुझे मिला है, इज़ इट मैंडेटरी टू डू डाटा फ्लो फॉर ऑल हेल्थ प्रोफेशनल्स इन सऊदी अरेबिया। हाँ, सब प्रोफेशनल्स को डाटा फ्लो ज़रूरी है क्योंकि डाटा फ्लो जस्ट वेरिफिकेशन होता है तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स का। सो तीसरा मैसेज मुझे मिला है, मेरा डॉक्यूमेंट्स में नेम स्पेलिंग मिसमैच है, डाटा फ्लो रिजेक्ट होगा क्या? हाँ, कंफर्म हो जाएगा रिजेक्ट, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स में डिफरेंट नाम है। सो आप डिफरेंट नाम से रजिस्टर कर रहे हो वहाँ पे। सो उसमें मिसमैच आ जाएगा तो वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एक और मैसेज आया, हाउ टू ट्रैक द डाटा फ्लो स्टेटस ऑनलाइन आफ्टर पेमेंट। सो आपने जब पेमेंट किया डाटा फ्लो में, जहाँ पे वो जो वेबसाइट है उसी वेबसाइट में आपको ऊपर दिखेगा कि वेरिफिकेशन तुम्हारे डाटा फ्लो का कि कहाँ तक हुआ है। और दूसरा, आपके मेल में भी मैसेज आ जाएगा, जो आपने मेल रजिस्टर्ड किया होगा डाटा फ्लो से उसमें भी आपको मेल आ जाएगा कि कितने कहाँ तक पहुँचा है तुम आपका डाटा फ्लो। और एक मैसेज आया है, डाटा फ्लो की फ़ीस कितनी होती है इफ़ आई एम अप्लाइंग फ्रॉम इंडिया। सो इंडिया में डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट फ़ीस रहता है। सो वहाँ पे काउंसिल अलग से फ़ीस लेता है, आपका यूनिवर्सिटी अलग से फ़ीस लेता है। सो डाटा फ्लो का फ़ीस 800 सार होता है, प्लस उसके बाद जीएसटी प्लस इंटरनेशनल पेमेंट चार्जेस रहता है, और प्लस आपका यूनिवर्सिटी कितना पैसा लेगा और तुम्हारा काउंसिल कितना पैसा लेगा। डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट होता है। सो आपको देखना पड़ेगा वो। कैन आई यूज़ माई UAE डाटा फ्लो रिपोर्ट फॉर सऊदी अरेबिया प्रोसेसिंग। आप UAE डाटा फ्लो जो है आपके पास वो आप यूज़ नहीं कर सकते हो। आप एक चीज़ कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो UAE डाटा फ्लो तो सऊदी अरब डाटा फ्लो में कर सकते हो। गैप ईयर है 2 साल का, एक्सपीरियंस में इशू होगा डाटा फ्लो के टाइम। हाँ, ज़रूर होगा, क्योंकि डाटा फ्लो में लिखा होता है कि बीच में गैप नहीं होना चाहिए। मिनिमम 6 मंथ्स वो वैलिड कर सकते हैं, वो आपको जाने देंगे 6 मंथ्स। अगर आपका गैप है तो आप अप्लाई कर सकते हो। मोर देन 6 मंथ्स होगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में, क्योंकि मीमर्स प्लस में 6 मंथ्स का गैप, मीमर्स प्लस में गैप जो 6 मंथ्स का होता है उसको अलाउ करते हैं, बाकी को रिजेक्ट करते हैं अगर मोर देन 6 मंथ्स होता है। डाटा फ्लो में हो जाएगा वेरीफाई, अगर वेरीफाई हो गया डाटा फ्लो में, बाद में आपको एलिजिबिलिटी में प्रॉब्लम हो जाएगा, वो वहाँ पे कंफर्म 100% आपको रिजेक्ट हो जाएगा। हाउ लॉन्ग इज़ द सऊदी डाटा फ्लो रिपोर्ट लीगली वैलिड। सो जो सऊदी अरब डाटा फ्लो होता है वो 2 साल तक वैलिड होता है, उसके बाद आपको रिन्यूअल करना पड़ता है। डाटा फ्लो रिपोर्ट ट्रांसफ़र कैसे करते हैं सऊदी में। सो मैं काम में करता हूँ, अलग से एक वीडियो बना देता हूँ कि सऊदी अरब का डाटा फ्लो मतलब दूसरे कंट्री का डाटा फ्लो जैसे कि यूएई, कतर, वो कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं सऊदी अरब में, मैं अलग से वीडियो बना देता हूँ उसके लिए। उसके बाद और एक क्वेश्चन आया, डाटा डाटा फ्लो के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट करंट एम्प्लॉय का चाहिए या प्रीवियस एम्प्लॉय का भी। सो अगर आप दोनों एक्सपीरियंस लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो दोनों वहाँ पे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
बट जो प्रेजेंट का होता है वो मिनिमम 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर होना चाहिए, बट अभी लीगली 2 ईयर्स किया है, तो आपको मिनिमम 2 ईयर्स होना चाहिए। 1 ईयर भी अप्रूव हो जाता है, बट 2 ईयर्स अभी किया है, लीगली 2 ईयर्स किया है। तो आपका जो करंट अभी अगर 2 ईयर्स आता है तो आप करंट वाला लगा दीजिए। अगर आपका 2 ईयर्स नहीं आता है तो आपके पास 2 एक्सपीरियंस होगा तो आप वो भी लगा सकते हो। सर, इज ए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पीसीसी रिक्वायर्ड फॉर डाटा फ्लो प्रोसेसिंग? सो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है वो अभी ओनली यूएई के लिए कंपलसरी किया अभी प्रेजेंट में। सऊदी अरब के लिए नहीं चाहिए, पीयूसी के लिए, पीसीसी के लिए वो ज़रूरत नहीं है। सर, डाटा फ्लो रिपोर्ट में डिस्पेंसरी आ गया है, अब क्या करो? सो आपको देखना है किस में डिस्पेंसरी आया है, रिजेक्ट किस वजह से हुआ है। आपको मेल भी आया होगा किस वजह से आपको रिजेक्शन आया होगा, तो उसको करेक्ट करने के बाद आप फिर से डाटा फ्लो में अप्लाई कर सकते हो। कैन आई अप्लाई फॉर डाटा फ्लो माई सेल्फ और इज़ बेटर टू यूज़ एन एजेंसी? सो अगर आपको मेरा वीडियो जो डाटा फ्लो का ईजिली समझ आया होगा तो आप खुद से कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, तो मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं आप एजेंसी के थ्रू कर सकता हूँ, तो आप एजेंसी के थ्रू जा सकते हो। डू आई नीड टू सेंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू द डाटा फ्लो ऑफिस? नहीं, डाटा फ्लो के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए ऑफिस में सबमिट करने के लिए। With Saudi Arabia push towards digitally health tech, do we need to verify extra ITR systems clarification in data flow? नहीं, वो नहीं चाहिए। ये था डाटा फ्लो। मुझे आए थे डाटा फ्लो के लिए मैसेज आए थे कि डाटा फ्लो कैसे, हमें ये डाउट है, तो मैंने क्लियर किया अभी डाटा फ्लो के लिए। सम मिमर्स प्लस यानी हमारे एलिजिबिलिटी के लिए सम मैसेजेस आए हैं। पहला मैसेज, मीमर्स प्लस और डाटा फ्लो में क्या डिफरेंस है, पहले क्या करना होता है? डाटा फ्लो सबसे पहले करना है और मीमर्स प्लस उसके बाद। जब डाटा फ्लो आपका रिपोर्ट आ गया है उसके बाद आप मीमर्स प्लस कर सकते हो। डिफरेंस ये है कि डाटा फ्लो ओनली डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होता है और मीमर्स प्लस आपको एक नंबर देता है, वो एलिजिबल करता है आपको एग्ज़ाम को, प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम के लिए। दूसरा क्वेश्चन आया, SCFH अप्रूवल में कितना टाइम लगता है नॉर्मली? 7 to 14 वर्किंग डेज लगता है। 7 to 14 वर्किंग डेज लगता है इसको। एलिजिबल नंबर कितने दिन में मिलता है मेंबर्स प्लस में अप्लाई करने के बाद? मैंने अभी बोला आपको 7 to 14 वर्किंग डेज लगता है। इज इट नेसेसरी टू हैव ए सऊदी अकामा टू क्रिएट ए मेंबर्स प्लस अकाउंट? नहीं, वो ज़रूरी नहीं है, आप अपने पासपोर्ट से भी अप्लाई कर सकते हो। मेंबर्स प्लस अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो बनाया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके लिए आप देख सकते हो मेंबर्स प्लस में। सो मैं अभी फिर से बताता हूँ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपको एक डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए और रजिस्ट्रेशन चाहिए, मतलब काउंसिल का रजिस्ट्रेशन चाहिए। और तीसरा आपको एक्सपीरियंस लेटर लाजमी चाहिए उसके लिए, वेदर वो स्टिल वर्किंग हो या आपका एक्सपीरियंस लेटर हो। और उसके साथ आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने ऑल ईयर मार्क्स कार्ड का एक PDF बना के अपलोड कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और एक पासपोर्ट चाहिए आपको। फिर उसके बाद और एक मैसेज आया, सऊदी में जॉब मिलने के बाद मेंबर्स प्लस करना है या पहले? आपको अगर सऊदी अरब में जॉब मिल गया डाटा फ्लो पे ही, आप वहाँ जाके भी मेंबर्स प्लस कर सकते हो। अगर आपकी कंपनी ने, आपके हॉस्पिटल ने बोला है कि बिफोर सऊदी अरब आने से पहले आपको काउंसिल ये मेंबर्स प्लस चाहिए, तो आपको मेंबर्स प्लस करना है। अगर नहीं बोला उन्होंने, उसमें रिक्वायरमेंट में नहीं है, तो आप वहाँ जाके कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बाई SCFHS क्लासिफिकेशन फीस कितना है मेंबर्स पे? अभी 200 सार है मेंबर्स प्लस पे, 200 सार फीस लेते हैं।
मीमर्स प्लस में प्रोफाइल अपडेट नहीं हो रहा है, एनी सोल्यूशन? हाँ, अपडेट कर सकते हैं वहाँ पे प्रोफाइल को, आपको कुछ एरर आ गया होगा। सो कभी कभी मीमर्स प्लस में एरर आता है, सो आप फिर से ट्राई कीजिए, वो अपडेट हो जाएगा वहाँ पे। बट आपको वहाँ पे प्रूफ जो देते हो वो वैलिड होना चाहिए। My Memes Plus application is returned for modification. What should I do? सो अगर आपको मीमर्स प्लस में रिटर्न आया है तो आप चेक करो रिटर्न किस लिए आया है, उसके बाद आप फिर से रिवर्ट बैक कर सकते हो। What is the minimum clinical experience required for a nursing license on मीमर्स प्लस? मीमर्स प्लस अभी प्रेजेंट में 2 इयर्स, वहाँ पे 2 इयर्स मिनिमम चाहिए। पहले 1 ईयर था, अभी 2 इयर्स मिनिमम चाहिए। कैन आई स्टार्ट द मीमर्स प्लस प्रोसेस विदाउट माई फाइनल डाटा फ्लो रिपोर्ट? नहीं कर सकते हो, आपके पास डाटा फ्लो रिपोर्ट होना चाहिए, फाइनल डाटा फ्लो रिपोर्ट होना चाहिए, उसके बाद आप मीमर्स प्लस के लिए अप्लाई कर सकते हो। BLS सर्टिफिकेट मैंडेटरी है क्या ऐसे क्लासिफिकेशन के लिए? नहीं, BLS सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है। मैंने जो अभी बोला आपको डॉक्यूमेंट्स, वही डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है। एलिजिबिलिटी एक्सपायर होने के बाद क्या दोबारा फीस भरना पड़ता है? हाँ, दोबारा फीस पे करना पड़ता है रिन्यूअल के लिए। मीमर्स प्लस पासवर्ड भूल गया और ईमेल भी याद नहीं है। अगर आप ईमेल और पासवर्ड दोनों भूल गए हैं तो आपके पास एलिजिबिलिटी नंबर होगा जो आपको मिला होगा, उसके थ्रू आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा या मेल में आपको मैसेज आके आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अगर वो भी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमको वो नंबर चाहिए। तो विदाउट वो नंबर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास एलिजिबिलिटी नंबर है तो आप मीमर्स प्लस SCFHS को मेल कर सकते हैं, वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर होता है, वहाँ पे आप मेल कर सकते हो, वो रिप्लाई कर देंगे, विद इन 24 आवर्स में रिप्लाई करते हैं। उसके बाद एक और मैसेज आया है, एलिजिबिलिटी लेटर मिल गया, कैन आई ट्रैवल टू सऊदी राइट नाउ? सो क्या होता है, एलिजिबिलिटी आपको मिल गया अभी, तो आप प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम के लिए बुकिंग कर सकते हो। अगर आपको सऊदी अरब में जॉब मिल गया विदाउट प्रोमेट्रिक तो आप जा सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ पे जाके आपको कंपलसरी प्रोमेट्रिक पास करना है। अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है बट आपको प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम ज़रूरी देना है, क्योंकि अभी मैंडेटरी किया है, विदाउट प्रोमेट्रिक किसी को भी नहीं लेते। अगर आपका कंसल्टेंसी आपको जॉब दे रहा है विदाउट प्रोमेट्रिक तो आप प्रोसीड कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये थे मीमर्स प्लस यानी एलिजिबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस आए थे हमारे पास। सो अभी हम प्रोमेट्रिक के बारे में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। सो प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम बुकिंग करने के लिए एलिजिबिलिटी नंबर ज़रूरी है? हाँ, ज़रूरी है एलिजिबिलिटी नंबर। सऊदी प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम इंडिया में कहाँ कहाँ दे सकते हैं? सो ऑल द स्टेट्स में, वहाँ पे जब आप प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम बुकिंग में जाओगे वहाँ पे आपको अपना स्टेट का मेंशन करना। अगर आपके स्टेट में है तो वेल एंड गुड, अगर आपके स्टेट में नहीं है तो नियर बाई स्टेट में आप देख ले लीजिए। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में दिखाया है कैसे चेक करना है, आप देख सकते हो वीडियो। एग्ज़ाम पास करने के लिए पासिंग मार्क्स कितना चाहिए होता है? सो पासिंग मार्क्स वहाँ पे 500 प्लस आपको मार्क्स आने चाहिए। सो उसके बाद आप पास होंगे। कैन आई रिशेड्यूल माई प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम डेट आफ्टर द फाइनल बुकिंग? हाँ, आप रिशेड्यूल कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रोमेट्रिक की फ़ीस कितनी होती है नर्सिंग कैंडिडेट्स के लिए? सो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है वीडियो में आप देख सकते हो कितना फ़ीस होता है। सो एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं और टोटल टाइम कितना मिलता है? वो डिपेंड करता है आपको क्वेश्चंस कितने आते हैं वहाँ पे और कितना टाइम मिलता है। सो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, आप देख सकते हो वीडियो। प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो सेकेंड अटैम्प्ट कब दे सकते हैं? आप देख सकते हो, उसके बाद नेक्स्ट टाइम आप दे सकते हो, बट आप क्या करो, आप अच्छे से
तैयार होके जा सकते हो, आपको सब पढ़ के जा सकते हो। जब आप कॉन्फिडेंट होंगे तब जाकर फिर से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। रिजल्ट कितने दिन में आता है एग्ज़ाम देने के बाद? वो डिपेंड करता है प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम वालों के तरफ से। वो विदाउट 20 to 25 डेज में आ जाता है, कभी कभी उससे जल्दी में आ जाता है। So will the new Saudi version 230 healthcare expansion after Prometheus exam center available in India? So आप 2030 में जा रहे हो, वो हम नहीं बोल सकते अभी। अभी जो प्रेजेंट है वो मैंने आपको वीडियो बनाया है, उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। सिलेबस और स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा सऊदी प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम के लिए? मेरे पास सिलेबस भी है और प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम के लिए मटेरियल भी है। अगर आपको चाहिए आप मैसेज कर सकते हो, नीचे जाके कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको मटेरियल दे सकता हूँ। सऊदी प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम के लिए जो भी मटेरियल लगता है वो मैं आपको दे सकता हूँ, और सिलेबस क्या क्या है वो मैं आपको दे सकता हूँ। ये थे प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम बुकिंग के लिए सम क्वेश्चंस थे। मुझे कुछ और मैसेजेस आए थे। इज़ इट नेसेसरी टू गेट बोथ डिग्री वेरीफाइड इफ समवन हैज़ टू क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन डिग्री एंड अ डिप्लोमा, एंड इज़ इट also necessary to get the experience letter verified? This is for a pharmacist position. मीन्स फार्मा वाले मुझे मैसेज कर रहे थे कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ज़रूरी है क्या अप्लाई करने के लिए, डाटा फ्लो अप्लाई करने के लिए। डाटा फ्लो में नेसेसरी नहीं है कि आप एक्सपीरियंस लेटर अपलोड करोगे वहाँ पे, आप बाद में भी कर सकते हो, बट नीमस प्लस के लिए आपको चाहिए एक्सपीरियंस लेटर। अभी के लिए आप डाटा फ्लो अप्लाई कर सकते हो डिग्री और आपके काउंसिल के लिए। एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है, बाद में आप एडिशनल में एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हो। और बोर्ड डिग्री, आपको देखना है कौन सा डिग्री, जैसे कि आपका ग्रेजुएशन हुआ है और एक डिप्लोमा वाला है, अगर आपको अप्लाई करना है तो आप डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वाला करना है। जैसे कि काउंसिल में आपको कौन सा लिखा है वहाँ पे, अकॉर्डिंग टू काउंसिल आप अप्लाई कर सकते हो। Hi, nice video. I need one clarity. If we did data flow in 2026, after completing data flow, there is no option to download through website. Give me update about this. आपने जहाँ से डाटा फ्लो अप्लाई की है वहाँ से आप डाटा फ्लो डाउनलोड कर सकते हो अभी। व्हाट इज रिस्क डाटा सेट? रिस्क डाटा सेट कुछ भी नहीं है, आपको वहाँ पे आपको कंसेंट देना पड़ता है, क्योंकि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो और जो भी डिटेल्स आप लिख रहे हो वहाँ पे वो वैलिड है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा, आपकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन वो चेक करेंगे, जैसे कि आपको कोई लीगली कोई इश्यूज तो नहीं है, या पुलिस वारंट ये सब तो नहीं है, वो चेक करते हैं वो सब उसमें। डज इट मैंडेटरी टू ऐड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन डाटा फ्लो? जो मैं अभी बोला आपको कि डाटा फ्लो में एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है, आप बाद में भी अपलोड कर सकते हो, बट एलिजिबिलिटी के लिए मैंडेटरी है। I was confused before, but this video made data flow easy to understand. Great job. Thank you. वाई प्राइस कितना मेंबर्स प्लस अगर खुद से करेंगे तो 200 सार होता है मेंबर्स प्लस का फीस। नो नीड टू ऐड द एक्सपीरियंस लेटर इन डाटा फ्लो। एक्सपीरियंस लेटर डाटा फ्लो में ऐड नहीं भी कर सकते हैं, बट बाद में आपको ज़रूरी चाहिए मेंबर्स प्लस के लिए। वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो, काइंडली एक्सप्लेन मेंबर्स प्लस एग्जाम बुकिंग फॉर हेल्पिंग अस। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है मेंबर्स प्लस के लिए और एग्ज़ाम बुकिंग के लिए, आप देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच। आपको कोई भी अभी कन्फ्यूजन हो तो आप फिर से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, तो मैं आप पार्ट 2 बना सकता हूँ उसके लिए। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बोल सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।